हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में आज करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास 2 के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से रिलेटेड। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है उसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बर्ड हैज़ 2 विंग्स, हाउ मैनी विंग्स डू 6 बर्ड्स हैव। जब हम एक क्वेश्चन में किसी एक क्वांटिटी या एक की क्वालिटी दी हो और हमसे ज़्यादा की पूछी हो तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक बर्ड के 2 विंग्स हैं, तो 6 बर्ड्स के कितने विंग्स होंगे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 12 विंग्स। तो प्लीज़ याद रखें, अगर एक के बारे में दिया हुआ है और आपसे ज़्यादा के बारे में पूछा है तो उस क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके लिए कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे ईच दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर रे बॉट 5 चॉकलेट बार्स, ईच चॉकलेट बार कॉस्ट ₹7, हाउ मच डिड ही पे ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे एक चॉकलेट की कॉस्ट दी हुई है और उसने 5 चॉकलेट्स परचेज किए हैं, तो बाकी की कॉस्ट क्या होगी? तो आपको एक की दी है ईच चॉकलेट, तो वन चॉकलेट बार इक्वल्स टू ₹7, 5 चॉकलेट बार इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 5 इक्वल्स टू 35। तो इस क्वेश्चन में भी एक की कॉस्ट दी थी, हमको ज़्यादा की कॉस्ट बतानी थी तो मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर मेहता पेड ₹30 फॉर 5 गुआवाज, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 गुआवा। देखिए यहाँ पे आपको 5 गुआवास की कॉस्ट दी हुई है और हमसे एक की कॉस्ट पूछी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ज़्यादा की कॉस्ट दी हुई है, आपसे एक की पूछी है, तो इस सिचुएशन में हम डिवीज़न करेंगे। जब बहुत सारों की कॉस्ट दी और एक की पूछी है तो डिवाइड करेंगे, और एक की कॉस्ट दी और बहुत सारों की पूछी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 गुआवाज इक्वल्स टू ₹30, तो कॉस्ट ऑफ 1 गुआवा इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 6। तो 5 गुआवास की कॉस्ट 30 और 1 गुआवा की 6। Question number 4, divide 20 blocks into 10 equal groups, how many blocks are there in each group। तो यहाँ पे 20 blocks दिए हुए हैं, 10 equal groups में डिवाइड करना है और एक में कितना है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिया हुआ था, कम में पूछा है, तो टोटल ब्लॉक्स 20 हैं। 10 इक्वल में डिवाइड करने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 2। तो एक ग्रुप में कितने ब्लॉक्स होंगे? 2। तो जब भी क्वेश्चन में ईच मांगा होगा तो आपको डिवीज़न करना है, तो हम ईच का अमाउंट या क्वांटिटी निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेन कॉस्ट ₹10, हाउ मैनी पेन्स कैन मीरा बाय विद ₹50। यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट है क्वेश्चन। एक पेन की कॉस्ट दी हुई है तो हमें पूछा गया है कि ₹50 में हम कितने पेन परचेज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम डिवीज़न करेंगे क्योंकि हमें ₹50 में निकालना है कितने पेन आ सकते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 10, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹10, मीरा के पास ₹50 है, तो मीरा बाय पेन 50 डिवाइडेड बाय 10, तो मीरा ₹50 में 5 पेन्स परचेज कर सकती है क्योंकि ₹10 का 1 पेन है। क्वेश्चन नंबर 6, a baker brought 10 bags of sugar. Each bag had a weight of 5 kilograms. How many kilograms of sugar did he buy? तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक बैग में कितनी शुगर है और हमने 10 बैग्स परचेज किए हैं। तो एक का दिया हुआ है, आपको 10 बैग्स में कितना शुगर है ये फाइंड करना है। तो बेकर ब्रॉट 10 बैग्स, ईच बैग है 5 kg शुगर, तो 10 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो हमें पता लगेगा टोटल शुगर कितनी है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 50 kg। एक बैग में 5 kg शुगर थी, तो 10 बैग्स में कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 10। क्वेश्चन नंबर 7, अली सेव्स ₹5 अ वीक, हाउ मच कैन ही सेव इन 2 weeks। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अली एक हफ्ते में कितने रुपए बचाता है और हमसे पूछा है कि वो 2 हफ्तों में कितने रुपए बचाएगा। तो एक हफ्ते का दिया हुआ है, 2 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो अली सेव्स इन अ वीक ₹5, सेव इन 2 weeks 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू ₹10। तो अली ने एक हफ्ते में ₹5 बचाए हैं, तो 2 हफ्तों में कितने बचाएंगे?
₹10। तो हमने क्या किया यहाँ पे, आप देखें तो एक का दिया हुआ था, ज़्यादा का निकालना था, तो हमेशा ज़्यादा का निकालने में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Mona bought 6 ropes. Each rope was 2 meters long. What was the total length of the ropes? तो यहाँ पर भी मोना ने 6 रोप खरीदी हैं, जिसमें से एक की जो लेंथ है वो है 2 मीटर्स। तो 6 रोप्स की कितनी होगी? तो एक का दिया हुआ है, आपसे ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। लेंथ ऑफ ईच रोप इक्वल्स टू 2 मीटर and length of 6 rope equals to 6 multiply by 2 equals to 12 meters। तो एक रोप 2 मीटर की है, तो 6 ropes कितने की होंगी? 12 मीटर्स की। क्वेश्चन नंबर 9, अरुणा makes 14 pies. She wants to put 2 pies in a box. How many boxes does she need? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अरुणा ने 14 पाइज बनाए हैं, एक बॉक्स में जो है वो 2 पाइज रख सकती है, तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे? तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स का तो पता है कितने आएंगे, तो 14 पाइज कितने बॉक्सेस में रखने हैं? तो जो एक का दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे 14 से, यानी कि टोटल पाइज इक्वल्स टू 14, पाइज इन अ बॉक्स 2, तो टोटल बॉक्स कितने रिक्वायर होंगे? 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7 बॉक्सेस। तो हम 14 पाइज को 7 बॉक्सेस के अंदर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 people spent ₹45 to a birthday card. They share the cost of the birthday card equally. How much did each person spend? देखिए यहाँ पे छोटी सी एक बात है जो आप समझिएगा, जब क्वेश्चन में ईच दिया होता है और हमसे ज़्यादा का पूछा होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ईच आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ क्या करेंगे? डिवीज़न। तो ये ईच वर्ड जो है ये अगर क्वेश्चन में दिया होता है, बताया होता है कि ईच की ये अमाउंट है या ये क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ ईच आपसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? डिवीज़न। 5 पीपल 45 रुपीज़ खर्च करते हैं कार्ड बनाने में, तो एक पीपल कितने रुपीज़ खर्च करेगा? क्योंकि सब इक्वली खर्च कर रहे हैं, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 9, तो 9 रुपीज़ पर पर्सन खर्च हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे कि ईच आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अ शीप हैज़ 4 legs. हाउ मैनी legs डू 2 sheep हैव? एक शिप के 4 legs होते हैं, तो 2 शिप के कितने legs होंगे? तो यहाँ पे एक शिप का दिया हुआ है, आपसे ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अ शिप हैज legs 4, 2 शिप legs इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो एक शिप के 4 पैर हैं, तो 2 के कितने होंगे? 8। क्वेश्चन नंबर 12, 9 child went to a library. Each child borrowed 4 books. How many books did they borrow all together? देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको ईच दिया हुआ था, यानी कि ईच चाइल्ड बोरोड 4 बुक्स, और आपसे ऑल टुगेदर पूछा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे ईच पूछा था तो आपने डिवाइड किया था, यहाँ पर आपको ईच दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो ईच चाइल्ड बोरोड 4 बुक्स, एक बच्चा 4 बुक्स लेता है, तो 9 बच्चों ने कितनी बुक्स ली? टोटल बुक्स कितनी होंगी? तो एक बच्चे का दिया था, आपसे ज़्यादा का पूछा था, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 36। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है। तो जब ईच गिवन होगा और ज़्यादा का पूछा होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ईच पूछा होगा, ज़्यादा का दिया है तो डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 13, Mr. Kumar packed 35 apples equally into 5 boxes. How many apple were there in each box? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 35 एप्पल है जिनको इक्वली 5 बॉक्सेस में डिवाइड करना है, और एक बॉक्स में कितने आते हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर ईच पूछा गया है, तो यहाँ क्या करेंगे? डिवीज़न। तो दो तरह के क्वेश्चंस हुए, एक ईच गिवन होगा, एक में ईच पूछा जाएगा। तो जब पूछा जाएगा तो हम डिवाइड करेंगे, और ईच गिवन होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 5 बॉक्सेस में 35 एप्पल्स को रखना है, तो एक बॉक्स में कितने एप्पल आएंगे? 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 7, तो एक बॉक्स में 7 एप्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
मदर डिवाइड्स 24 tomatoes equally into 4 trays. How many tomatoes are there on each tray? तो अब आप समझ गए होंगे 24 टमाटोज हैं, आपको 4 ट्रेज में इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि एक ट्रे में कितने हैं, तो ऑब्वियसली डिवीजन करेंगे। तो टमाटो इन 4 ट्रेज 24, टमाटो इज ईच ट्रे 24 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 6। तो एक ट्रे में कितने टमाटोज हैं? 6। Question number 15. A shopkeeper puts 40 lemons equally into some baskets. There are 4 lemons in each basket. How many baskets are there? अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। 14 यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लेमन्स टोटल भी दे रखे हैं और एक बास्केट में कितने वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ईच मैटर नहीं करता, क्योंकि लेमन्स की क्वांटिटी तो उन्होंने ऑलरेडी दी है, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि बास्केट कितने लगेंगे। तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे ईच गिवन होने के बाद भी, क्योंकि आपको लेमन्स के बारे में दिया हुआ है, आपसे बास्केट के बारे में पूछा है। तो ये ईच जो है वो बास्केट के लिए नहीं, लेमन के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे बास्केट पूछा है तो क्या करेंगे, 40 लेमन्स हैं, एक बास्केट में 4 लेमन्स आते हैं, तो कितनी बास्केट्स लगेंगी? तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, ईच किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ईच लेमन के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हमको बास्केट बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16. 4 friends share 28 toy robots equally among themselves. How many toy robots does each friend gets? तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स हैं, 28 रोबोट्स हैं, इक्वली डिवाइड करना है। तो एक के पास, ईच के पास कितना आएगा? तो जब ईच पूछा होता है तो हम डिवीज़न करते हैं। तो टोटल टॉय रोबोट्स 28, फ्रेंड्स हैं 4, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर टोटल टॉयज़ भी दिए हुए थे और ईच क्वांटिटी भी टॉयज़ की दे रखी है, और पूछा भी आपसे टॉयज़ ही गया है। तो सिंपल वाला रूल यहाँ पर लगाएंगे हम कि ज़्यादा की क्वांटिटी दी है और कम की पूछी है, ईच के बारे में पूछा है, तो आप डिवीज़न करेंगे। तो ईच फ्रेंड गेट 7 टॉयज़। क्वेश्चन नंबर 17. 1 van carry 6 people. How many people can be carried in 4 vans? तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि एक वैन में 6 पीपल्स जाते हैं, तो 4 वैन्स में कितने जाएंगे? तो एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन। तो पीपल कैरी बाय 1 वैन इक्वल्स टू 6 एंड पीपल कैरी बाय 4 वैन इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24। तो 4 वैन्स में 24 पीपल्स जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18. Kitty bought 6 boxes of pencils. Each box had 10 pencils. How many pencils did Kitty buy? तो आप एक बॉक्स का दिया हुआ है, एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, ईच का दिया हुआ है, आपसे ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस। तो किट्टी के पास 6 बॉक्स हैं, टोटल बॉक्सेस इक्वल्स टू 6, पेंसिल इन ईच बॉक्स 10, तो पेंसिल इन 6 बॉक्स इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 60। आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।